खुतबा नंबर 192। शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हम्माम की दरखास्त पर इसका जवाब। रिवायत की गई है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने, जिन्हें हम्माम कहा जाता है और जो बहुत आबिद थे, हजरत से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मुझसे मुत्तकीन की सिफ्त इस तरह बयान करें कि गोया मैं इन्हें देख रहा हूँ। हजरत ने जवाब देने पर कुछ पसो पेश किया, फिर इस कदर फरमाया, ए हम्माम, अल्लाह से डरो और नेक अमल करो, क्योंकि खुदा इन लोगों के साथ है जो परहेजगार और नेक किरदार हो। हम्माम ने इस जवाब पर कनात ना की और कसम दी कि और बयान फरमाएं। बस हजरत ने हम्दो सना बयान फरमाई और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। फिर फरमाया, खुदावंद आलम ने जब मखलूकात को खल्क फरमाया तो इनकी अतात से बेनियाज और इनके गुनाहों से बेखतर होकर लिबास व वजूद पहनाया। इसलिए न दगाकारों की नाफरमानी से इसे नुकसान पहुंचता है और न अतात गुजारों की फर्माबरदारी से फ़ायदा पहुंचता है। फिर इनकी मईशत का सामान इनमें तकसीम कर दिया और दुनिया में हर एक को इसके मुनासिब हाल मुकाम पर रखा। बस इनमें मुत्तकी और परहेजगार ही साहिब फजीलत हैं। इनकी गुफ्तगू दुरुस्त, लिबास दरमियाना, इनकी रफ्तार अज्जो इनकिसार है। खुदा की हराम की हुई चीज़ों से उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं और नफ़ा रसान इल्म के लिए कान लगाए रहते हैं। इनके नफ्स मुसीबत में भी वैसे ही रहते हैं जैसे राहत और आराम में। और अगर जिंदगी की मुद्दत लिख ना दी गई होती तो सवाब के शौक और अजाब के डर से इनकी रूहें चश्मे ज़दन के लिए इनके जिस्म में ना ठहरती। इनके दिलों में खालिक की अजमत इस तरह बैठ गई है कि इनकी निगाहों में इसके सिवा हर शय हकीर नजर आती है। इन्हें जन्नत का इस तरह यकीन है जैसे इसे यकीन हो जिसने इसे देखा हो और अब वो इसकी नेमतों से सरफराज हो रहे हो। इन्हें दोज़ख पर ऐसा यकीन है कि जैसे उन्होंने इसे देखा है और इनकी गिरदो पेश अजाब हो रहा हो। इनके दिल गमगीन, लोग इनके शर से महफूज, इनके बदन लागर, ज़रूरत एक कम, इनके नफ्स पाक बाज, ख्वाहिशात नफसानी से बरी। इन्होंने चंद दिनों की तकलीफ़ों पर सब्र से काम लिया, जिसके नतीजे में दायमी राहत हासिल कर ली। ये एक नफ़ा बख्श तिजारत है जो खुदा ने इनके लिए मुहैया फरमाई है। दुनिया ने इन्हें चाहा मगर इन्होंने इसकी ख्वाहिश न की। इसने इन्हें कैदी बनाया तो इन्होंने अपने नफ्सों का फिदिया देकर छुड़ा लिया। जब राहत हुई है तो अपने पैरों पर खड़े होकर आयत कुरान रुक रुक कर तिलावत करके दिलों में गम को ताज़ा करते हैं और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। जब वो किसी आयत से गुजरते हैं जिसमें जन्नत की रग़बत दिलाई गई हो तो इसकी तमा में झुक जाते हैं और इसके शौक में इनके दिल बेसाख्ता चीख उठते हैं और ये ख्याल करते हैं कि वो मंजर इनकी आंखों के सामने है। और जब किसी आयत से गुजरते हैं जिसमें दोज़ख से डराया गया हो तो इसकी तरफ अपने दिल के कान लगा देते हैं और ये गुमान करते हैं कि जहन्नुम के शोलों की आवाज़ और चीखो पुकार इनके कानों के अंदर आ रही है। वो अपनी कमरे रुकू में झुकाए हुए और सजदे में अपनी पेशानियां, हथेलियां, घुटने और पैरों के किनारे अंगूठे बिछाए हुए हैं और गुलू खुलासी के लिए खुदा से इल्तिजाएं करते हैं। जब दिन होता है तो हलीम आलिम बनकर नेक किरदार और परहेजगार नजर आते हैं। खौफ खुदा ने इन्हें नेज़ों की तरह लागर कर दिया है। देखने वाला इन्हें देखकर बीमार समझता है, हालांकि वो बीमार नहीं है। और जब इनकी बातें सुनता है तो कहता है कि इनकी अक्लें अपनी जगह पर नहीं है, हालांकि इन्हें एक बहुत बड़े अमर का खतरा है। वो अपने कलील अमाल से मुतमईन नहीं रहते और ना ज्यादा अमाल को ज्यादा समझते हैं। वो अपने ही नफ्सों पर कोताही का इल्जाम रखते हैं और अपने अमाल से डरते हैं। जब इनमें से किसी एक के तकवा और परहेजगारी की तारीफ की जाती है तो इसके बारे में जो कुछ कहा जाता है कांप जाता है और कहता है कि मैं दूसरों से ज्यादा अपने नफ्स का हाल जानता हूं और मेरा परवरदिगार मुझसे भी ज्यादा मेरे नफ्स का हाल जानता है। खुदावंदा, ये लोग जो कुछ कह रहे हैं इस पर मेरी गिरफ्त ना करना और मेरे मुतालिक जो गुमान रखते हैं मुझे उससे बेहतर करार दे और मेरे वो गुनाह बख्श दे जो ये नहीं जानते। इनमें से एक की निशानी ये है कि तुम इनके दीन में मजबूती, नरमी के साथ दूर अंदेशी, ईमान में यकीन, इल्म की हिरस और बुर्दबारी के साथ दानाई, खुशहाली में मियाना रवि, इबादत में नियाजबंदी और फिक्र फाका में रख रखाव, मुसीबत में सब्र, रिस्क हलाल की तलब, हिदायत में कैफ व सरवर, तमा से नफरत देखोगे। वो नेक अमाल बजा लाता है फिर भी खुदा से डरता रहता है। शाम शुक्र खुदा में गुजारता है और दिन याद इलाही में, रात खौफ में गुजारता है और सुबह को खुश उठता है। खतरा इसका होता है कि रात गफलत में ना गुजर जाए और खुशी इस फजल और रहमत पर होती है जो इससे हासिल हुई है। अगर इसका नफ्स किसी अमर से कराहत करके इसे बर्दाश्त करना नहीं चाहता तो वो इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता।
اس کی آنکھ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہے، اور ان چیزوں سے بیزار ہے جو فانی ہو۔ وہ حلم کو علم میں اور قول کو عمل میں سمو دیتا ہے۔ تم اسے دیکھو گے کہ اس کی امید مختصر، لغزشیں کم، دن تواضع کرنے والا، غذا قلیل، طرز عمل سادہ، دین محفوظ، خواہش نفس مردہ اور غیظ و غضب کا نام نہیں۔ اس سے اچھائی کی امید ہو سکتی ہے، شر کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اگر ذکر خدا سے غفلت کرنے والوں میں بیٹھ جائے تو اسے ذکر خدا کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل غافل نہیں رہتا، اور اگر ذکر خدا کرنے والوں میں بیٹھ جائے تو اسے غافلوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے یہ اسے معاف کر دیتا ہے، جو اسے اس کے حق سے محروم رکھتا ہے یہ اس پر بخشش کرتا ہے، اور جو اس سے قطع تعلق کر لے یہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ بےہودہ باتوں سے بہت دور، اس کا کلام نرم، برائیاں ناپید، اچھائیاں ہر وقت موجود ہیں۔ اس کی خوبیاں سامنے آنے والی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹنے والی ہیں۔ مصیبت کے زلزلوں میں باوقار رہنے والا، سختیوں میں صبر کرنے والا، خوشحالی میں شکر کرنے والا، دشمن پر بھی بیجا زیادتی نہیں کرتا، اور جس سے محبت ہو اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ اس کے خلاف گواہی کی نوبت آئے خود ہی حق کا اقرار کر لیتا ہے، امانت کو ضائع نہیں کرتا، اور جو اسے یاد دلایا ہے اسے بھولتا نہیں، دوسروں کو برے کاموں سے یاد نہیں کرتا، نہ ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے، اور نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ کبھی باطل میں حصہ لیتا ہے، اور نہ حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے۔ اگر وہ چپ رہے تو اس کا دل گھبراتا نہیں، اور اگر ہنس پڑے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا ہی اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں ہے، اور لوگ اس سے راحت میں ہیں۔ اس نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف میں اور لوگوں کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے۔ جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو زہد و پاکیزگی کے لیے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو نرم مزاجی اور رحم دل کی وجہ سے۔ نہ اس کی دوری تکبر اور غرور کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نہ اس کا قرب کسی مکر و فریب کے لیے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ کلمات سن کر حمام نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اس کے متعلق یہی اندیشہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں اپنے اہل پر ایسا ہی اثر کرتی ہیں۔ پھر آپ سے ایک شخص نے عرض کیا، کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا؟ حضرت نے جواب دیا کہ بلا شبہ موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ ایسی گفتگو جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے پھر زبان پر نہ لانا۔